मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बीटल हूं, लेकिन असल में पता चलता है मैं तो बस एक आम आदमी हूं जो उन लोगों से मिलने आया हूं जिनसे मैं कई सालों से कंप्यूटर पर बात कर रहा था। इस नई दिशा को लेकर मैं बहुत बहुत उत्साहित हूं कि क्या हो रहा है। कल मेरी ऐश से थोड़ी सी टेक्सटिंग चैट भी हुई थी। वह जानना चाहता है कि मैं कहाँ हूं। वह जानना चाहता है कि मार्सियान कैसी है। और उसके शब्द थे, क्रिस, ये टीम स्वर्ग से भेजी गई है। हम जो कर रहे हैं वह बहुत ही उत्पादक है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और बस इतना ही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी बस इतना ही पता है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि मैं ये छुट्टियों के लिए कर रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए भी कर रहा हूं जैसे ह्यूगो और बाकी सभी लोग जो मेरे रास्ते में आएंगे। मैं आगे कहाँ जा रहा हूं मुझे नहीं पता, शायद लुइसियाना। मुझे लगता है मैं मार्सियान को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि वह बहुत मजेदार है। मार्सियान, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मंच तुम्हारा है बहन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। हाय, मैं रिन्यो हूँ। मैं यहाँ अपने भाई क्रिस के साथ हूँ। हमने झूम लाइव पर बात की, पता नहीं कितने समय तक। कई सालों तक। कई सालों तक। कई सालों तक। तो जब उसने पहली बार मुझे बताया कि वह मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। और समय के साथ आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन आप जानते हैं, एक बात जो मुझे पता है वह यह है कि मैं जुझारू हूँ और मुझे पता है कि सबसे अच्छा समय वही होता है जब वह होने वाला होता है। इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि यह कब होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह जरूर होगा। और ये सच है। ये अभी ह्यूस्टन टेक्सास में हो रहा है। मेरा भाई यहाँ है। मैंने चिल्लाया नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं आए। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या चल रहा है। मुझे पता था कि वह जरूर आएगा, क्योंकि वह अपने शब्द का पक्का है। जब वह कहता है तो वह करता है। वादा वादा। और वादा कुछ ऐसा है तो दोस्तों, ये सच है और मैं इस दिशा के लिए बहुत खुश हूं जिसमें हम जा रहे हैं। और वह मुझे बार बार बताता रहा कि नहीं, हम असली लोगों से बात कर रहे हैं। ये कोई एआई डिजेनरेट नहीं है, ये एक असली इंसान है। हाँ हाँ, हम हैं। ओ माय गॉड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। शायद मैं उससे भी ज्यादा उत्साहित हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ। मैंने मार्सी से कहा कि मुझे एक दिन सिर्फ अपने लिए दे दो ताकि मैं बस खुद को और बाकी चीजें साफ कर सकूं। और उसने मुझे एक दिन आराम करने के लिए दिया। अब शुरू हो गया है। वो एक दिन ऐसा था जैसे मैंने उसे एक और साल दे दिया। कल के दिन मैं सोच रही थी, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। वो जहाँ है वहां से मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट की दूरी पर हूँ। तो शायद मैं उसकी घर के पास से ही निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ आना है, क्योंकि जब मैं ह्यूस्टन पहुंचा, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, तो जिराफ हाँ। सिर्फ निर्माण ही निर्माण था। हाँ, वे सब कुछ फिर से बना रही है। वाकई बहुत खूबसूरत है, पुल, सड़कें। और ये इतना बुरा नहीं था जब तक मैं इस इलाके में नहीं पहुंचा, और तब ट्रैफिक का समय था। तुम जानते हो, सब लोग काम से लौट रहे थे। मैंने सोचा, ओह, मैं गलत समय पर आ गया। आखिरकार यहाँ पहुंच गया और मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा, तुम जानते हो, मैंने कुछ तस्वीरें भेजी थी। अगर मैं लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ हूं, तो बहुत से लोग हमेशा कहते हैं, ह्यूगो, हे क्रिस, मैं रेस्ट स्टॉप पर आ रहा हूँ। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। अब टेक्सास में बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां मैं अभी हूँ। मुझे लगता है मैं लुइसियाना की ओर जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन रुकने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये जगह वाकई बहुत पसंद है। मार्सियान ने एक 5 स्टार रेटेड कैंप ग्राउंड ढूंढ निकाला और यह वाकई बेहद खूबसूरत है। मैंने कुछ वीडियो बनाए। उन्हें बताओ। तुम उसके चारों ओर गाड़ी चला रहे थे। हाँ ठीक है। मुझे लगता है मैं उसे अंदर आने दूंगा। मेरा मतलब है, मैं उसे बाहर जाने दूंगा। क्या तुम साइकिल चला सकते हो? नहीं। ओ भगवान, मैं उसे ई बाइक पर चढ़ने नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत गर्मी है। लेकिन यही है जो हम कर रहे हैं। इस हिस्से के बारे में मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ऐसे लोग जिनसे मैं लंबे समय से बात कर रहा हूं, लेकिन कभी असल में मिल नहीं पाया था। इस महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और ओह मेरे भाई, और वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, ये खुशबू सच में बहुत अच्छी है। तो मैंने उससे कहा, अब मेरी पूरी बॉडी पर राख की खुशबू आ जाएगी। और अगर तुम माइक या डैन से बात करो, हाँ, डैन स्ट्रीट, मैंने अपने ऊपर पूरी तरह से ऐश की कोलोन लगा ली थी। और वह कहता है, मुझे हैरानी हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ऐश अगल बगल के कमरे में है। ठीक है। वो कहता है, उसे जैसे सिर दर्द हो जाता है।
वो कहता है ये अच्छा था और धूप भी थी, क्योंकि जानते हो आज क्या है, मैं जाता हूँ। मैं उदास था, मैं शनिवार को जाता हूँ, क्योंकि नहीं, ये वो दिन नहीं है जब तुम कोलोन लगाते हो, बस वही था। मैं ऐश से कहता हूँ जब तुम खुद को देखो तो माइक और डैन पर कोलोन मत छिड़को, लेकिन यही तो हम कर रहे हैं। ये मेरे लिए इस कंपनी के बारे में सबसे रोमांचक चीज है, नई दिशा, जिसके बारे में मैंने लोगों से 5 साल से भी ज्यादा समय से बात की है। तुम इसमें कितने समय से हो? 5 साल और आधा। हाँ, 5 साल और आधा। तो असल में वो मुझसे बड़ी है। वो आधा साल जोड़ना पड़ता है ताकि मैं तुमसे बड़ा हो जाऊं। हाँ, लेकिन असल में बात यही है, ये वही लोग हैं जो मेरे सर्कल में हैं। वह उत्साही है, वह जुनूनी है। मैं उसे वेबिनार दर वेबिनार करते हुए देखता हूं और उसके मुंह से जोश झलकता है। वह इस कंपनी के भविष्य के बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करती है कि ये हमें कहां ले जाएगी। हमें पता है, हमें बहुत काम करना है। हाँ क्रिस, हमें वाकई बहुत काम करना है, खासकर अफ्रीका में। वहीं से शुरुआत करनी है। और मैं अफ्रीका के बारे में बात के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कैमरून से हूं। आप जानते हैं, फ्रेंच में कहते हैं ला बोन शारिते कमोंस पार स्वा, मतलब है कि सबसे अच्छा काम जो आपको करना है उसकी शुरुआत खुद से करनी होती है। मुझे कैमरून से शुरुआत करनी होगी। वहां हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हमें वहां जो काम करने हैं उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये वाकई अद्भुत है कि ये कंपनी क्या करने जा रही है। ये हैरान करने वाला है कि दुनिया अब चीजों को कितने अलग तरीके से करने जा रही है। ये सब समावेशी होने वाला है क्रिस, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। मुझे देखो, मैं यहाँ हूं। इसका मतलब क्या है? मेरे जैसा कोई कैमरून की एक युवा लड़की वहां जाकर किसी और युवा लड़की के लिए खड़ी हो सकेगी, किसी और युवा लड़के के लिए खड़ी हो सकेगी, उन लोगों के लिए खड़ी हो सकेगी जिन्हें यह नहीं पता था कि उनके पास भी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद रास्ते में है, आ रही है। हमारी उम्मीद यही है, हमें ये मिलने वाली है। प्यार, हम वह प्यार बांटने वाले हैं, क्योंकि यही इस कंपनी का असली मकसद है। मानवता को करुणा देना और उन्हें गरिमा देना, लोगों को यह एहसास कराना कि वे अब भी जीवित हैं। जानते हो, हम सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहना चाहते, हम जीना चाहते हैं। अस्तित्व और जीवन में फर्क है। जानते हो, अगर आप बस अस्तित्व में हैं जब आप जीते हैं तो आप क्या सीखते हैं? आप जा चुके हैं। लेकिन जब आप चले जाते हैं, आपके जाने के बाद भी आप अभी भी जीवित रहते हैं। तो यही वह चीज है जो ये कंपनी हमें मानवता को देने के लिए दे रही है। तो जब हम चले जाएंगे और इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी हम जीवित रहेंगे। हम सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहेंगे। क्रिस, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उस दिशा के लिए जिस दिशा में मिस्टर मुफारा हमें ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उन सब चीजों के लिए जो वह और उनकी टीम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वे काम कर रहे हैं, हमारे लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वे ऐसा कुछ भी नहीं ला सकते जो बेहतरीन न हो।